उस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं जहां एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई है एसआईआर पर। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। देखिए, आधार कार्ड को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहचान पत्र के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आधार 12वां दस्तावेज जरूर माना जाएगा और नागरिकता की जांच का अधिकार एसआईआर के जरिए निर्वाचन आयोग को है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से एसआईआर प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, ये बड़ा बयान जरूर कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी है आधार को लेकर, जो सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा था। देखिए, जिस तरह से अब तक जो पिछली सुनवाई हुई है, अब तक जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा बोला गया था कि 11 दस्तावेज के बारे में बताया गया था कि 11 दस्तावेज जो पहचान पत्र के तौर पर मतदाता पत्र बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। लेकिन आज की सुनवाई के बाद आज एक और 12वां जो पहचान पत्र जो है वो जारी करने का एक निर्देश जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है। कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आधार कार्ड को भी आपको शामिल करना होगा। बिहार एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं को शामिल करने के लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि आप अपनी पहचान जताने के लिए, पहचान बताने के लिए आप 12वें दस्तावेज के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से इस मामले में उसका विरोध कर रहा था, कहीं न कहीं इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बीच का रास्ता आज कोर्ट के द्वारा निकाला गया और 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार को भी एक तरह से मान्यता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हुए कहा गया है कि अगर आधार आप दे रहे हैं, लेकिन ये पता चलता है आप मतदान के दौरान या उस आसपास में ये पता चलता है कि आपने गलत तरीके से अपना मतदाता पत्र बनाया है और उन तमाम जानकारियों को साझा किया है, तो उस वक्त में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और आपके खिलाफ तत्काल प्रभाव से वहां पर एफआईआर भी रजिस्टर किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा जो एसआईआर से जुड़ा मामला है। एसआईआर से जुड़ा मामले में जिस तरह से आने वाले समय में बिहार के बाद असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, तो वहां पर भी जल्द से जल्द एसआईआर को लागू करने की जो एक मांग है, ये मांग से जुड़ा हुआ एक याचिका कोर्ट में दायर किया गया था। तो इस मामले पर आने वाले 15 सितंबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन बिहार को लेकर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, खास तौर पर आधार को लेकर, निश्चित तौर पर यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मानी जा सकती है। ठीक है शंकर, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, देश में आतंकी साजिश के मामले में एनआईए ने आज